कल बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। एक साथ 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मिलेगा पैसा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री। पटना में कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के फैसले महिलाओं के लिए गेम चेंजर। 6 महीने बाद रोजगार के लिए 2 लाख मिलेंगे। चुनाव से पहले खगड़िया जिले को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 519 करोड़ की से भी ज्यादा परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में लालू यादव पर बड़ा हमला। का पिछले 20 साल में हमने बिहार को बढ़ाया, न कि परिवार को। माई बहन योजना के बाद अब तेजस्वी यादव ने किया माई योजना का ऐलान। का सरकार आते ही सभी को मकान, आमदनी और अन्न देंगे। महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी का नीतीश कुमार पर अटैक। का बिहार की महिला कल में नंबर 1 और मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1। कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह। कल बेतिया में बीजेपी नेताओं के साथ होगी मीटिंग। बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान होंगे बीजेपी प्रभारी। सीआर पाटिल ने बनाया गया सह प्रभारी। बिहार चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य भी सह प्रभारी। 6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखी चिट्ठी। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 अक्टूबर के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे। किशनगंज के कोचा दामन में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, हम गैरों की चौखट में जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अपने वोट से हम दोबारा सीटें जीत सकते हैं। ओवैसी बोले, हमने लालू को चिट्ठी लिखी तो तेजस्वी बोले, मिली नहीं। क्या आपने पिता से भी बड़े हो गए तेजस्वी? हम सिर्फ 5 सीटें मांग रहे। महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किए जाने पर विफरे ओवैसी। का हमारी ओर से हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी की निशानी मत समझो। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी जितना भी झूठ बोले और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अति पिछड़ा दलित और आदिवासी समाज को पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। राहुल बोले, अब निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी आरक्षण लागू होगा। शिक्षाहीन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधना। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, वे टहलने के लिए आ रही हैं। यहाँ की अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर देखकर अच्छा लगेगा। पटना में बीजेपी जिला स्तर कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर 14 जिलों के उम्मीदवारों पर मंथन। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर अटैक। का 85 साल के बाद उन्हें बिहार की याद आई। मोदी और नीतीश की जोड़ी का विकास तो दिख ही गया होगा। बिहार चुनाव में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एंट्री। हर सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। गया में बोले, सनातनियों और गौ भक्तों को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। जीतन राम मांझी को लेकर बोले, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिसके आचरण में जैसा शब्द रहेगा वो उसी का प्रयोग करेगा। मांझी ने अविमुक्तेश्वरानंद को कहा था गंदाज में। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे पीएम मोदी। 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बांसवाड़ा में रैली स्थल तक खुली गाड़ी में पीएम मोदी का रोड शो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। राजस्थान से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों का शोषण किया। गरीबों का पेट काटकर इन्होंने अपनी तिजोरी भरी। पीएम बोले, कांग्रेस 100 रुपए पर 31 रुपए टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने टैक्स का जंजाल खत्म किया। कांग्रेस राज में राजस्थान पेपर लेकर गढ़ बना। पीएम मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। आज से 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो में 5,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ट्रेड शो। देश विदेश के 5 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद। यूपी के सभी जिलों के प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगे। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने फिर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। बोले, देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। पीएम मोदी बोले, हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया पर हमारा जोर। एक्सपो मार्च में बोले योगी, ये सिर्फ ट्रेड शो नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप। युवाओं के जॉब क्रिएटर बनने का आया वक्त। ट्रेड शो पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, सरकार अमेरिका का टैरिफ भूली। नोएडा में विकास के नाम पर किसानों की जमीन औने पौने भाव मिली गई। ट्रेड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी रहे मौजूद। फिल्म निर्माता बोनी कपूर, अभिनेता अर्जुन कपूर भी ट्रेड शो में शामिल। चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने की प्रभारियों और से प्रभारियों की नियुक्ति। भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी बनाया गया। एचएएल से 97 तेजस MK-1A विमानों की खरीदी पर मुहर। 62,370 करोड़ की डील। रक्षा मंत्री बोले, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए दी बधाई। 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। वायुसेना लड़ती तो चीनी आक्रमण धीमा होता।
सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, आज वायुसेना का इस्तेमाल की इजाजत है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का शानदार प्रदर्शन रहा। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। का सोनम वांगचुक ने बयानों से भीड़ को उकसाया, जनजी प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। लेह हिंसा में 4 की मौत, 70 घायल, पूरे इलाके में धारा 163 लागू। लेह में हिंसा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, वहां हालात खराब हैं, लोगों से कानून को हाथ में न लेने की अपील की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सेना मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौधारोपण किया। वायुसेना और थल सेना प्रमुख रहे मौजूद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुंबई में स्वच्छता अभियान 2025 का आयोजन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल, साफ सफाई की। अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर में दीनदयाल उपाध्याय श्रद्धांजलि दी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में मिलेगा नया घर। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दी जानकारी। कथित रेप केस में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी को बड़ी राहत, दिल्ली के साकेत कोर्ट से मिली बेल। देहरादून में सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कई स्थानीय नेता रहे मौजूद। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में हरिद्वार के ग्राम विकास विभाग के परियोजना निदेशक कैलाश नारायण तिवारी सस्पेंड। पेपर लीक होने वाले सेंटर इलाके के सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता, झारखंड के चाईबासा में 10 नक्सलियों का सरेंडर। लखनऊ कैंट इलाके में घुसे तेंदुए की तस्वीर के साथ अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट, लिखा अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर आजम खान के पोस्टर लगे, लिखा आजम का लौटना नई सूबा की पहचान, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान। मेरठ में एसिड अटैक का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगते ही गोली, रोते हुए माफी मांगी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सराफा कारोबारी ने की खुदकुशी, सोसाइटी की पार्किंग में खुद को गोली मारी। नोएडा में कैब ड्राइवर की गुंडई, लड़कियों से गाली गलौज के बाद डंडा लेकर मारने को दौड़ा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मेरठ में मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने भगवा लव ट्रैप के मास्टरमाइंड फिरोज के बाद कासिम को भी पकड़ा। बहराइच में सीरियल रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा, 5 से 7 साल के बच्चों को बनाता था हवस का शिकार, कोर्ट ने 1,60,000 का जुर्माना भी लगाया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, 7 साल के बच्चे को दिन दहाड़े झपड़े में उठाया, गांव वालों ने किसी तरह मासूम की जान बचाई। हापुड़ में स्थानीय बीजेपी नेता पर बंदरों के झुंड का हमला, जान बचाने के लिए नेताजी ने स्कूटी छोड़कर दौड़ लगाई। मुरादाबाद में कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, 1.5 महीने की दहशत के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मथुरा में बीजेपी जिलाध्यक्ष के घर पर फायरिंग, मौके पर पहुंचे मंत्री के भतीजे को जान से मारने की धमकी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मथुरा वृंदावन दौरे पर, बांके बिहारी मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या के देवकाली मंदिर में दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता, नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने देवी मां के किए दर्शन। गांधीनगर के बहियलगांव में एक पोस्ट के बाद भड़की हिंसा, दूसरे समुदाय के लोगों ने किया दुकानों पर अटैक, पुलिस ने करीब 50 लोगों को डिटेन किया। कर्नाटक के दावड़गेरे में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद, कार्ल मार्क्स नगर में 2 समुदायों के बीच बहस हुई, पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मामले को शांत कराया, फिलहाल स्थिति काबू में। दिल्ली में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा खुलासा, चैतन्यानंद ने संस्थान के अंदर बना रखा था टॉर्चर रूम, डीन और 2 महिला कर्मचारियों से मिलकर करता था टॉर्चर। चैतन्यानंद ने टॉर्चर रूम में कई छात्राओं का शारीरिक शोषण किया, कई छात्राओं को विशेष पूजा के लिए हरिद्वार लेकर गया। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 27 सितंबर को फैसला सुनाएगा पटियाला हाउस कोर्ट। 2021 के आईटीबीपी कांस्टेबल परीक्षा लीक मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री के 3 निदेशक समेत 5 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एनडीए सम्मेलन में हाथापाई, जेडीयू के विधान परिषद पार्षद की बेटी और पूर्व विधायक के बेटे के समर्थक आपस में भिड़े। बिहार के नालंदा में छात्रा की मौत पर हंगामा, चंडी में इंजीनियरिंग की छात्रा सोनम की छत से गिरकर हुई थी मौत। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, रेफरल अस्पताल चंडी में रात भर छात्रों का हंगामा। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में कल्पना चावला मौके पर सड़क धंसी, पुलिस ने यातायात रोक बैरिकेडिंग्स की, बड़ा हादसा टला। मुंबई के कोस्टल रोड स्थित टनल में एक टूरिस्ट कार में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। राजस्थान के खैरतुल तिजारा में फाइनेंस अधिकारियों के घर ग्रामीणों का हमला, गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी की और तोड़फोड़ भी जमकर की। स्थिति पर नियंत्रण के लिए 4 थानों के पुलिस बल को बुलाया गया, शांति भंग के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के बहरोड में नशे की हालत में रूसी कपल ने मचाया उत्पात, महिला ने हाईवे किंग होटल में जमकर हंगामा किया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत, 5 लोगों की मौत।
पंजाब के कपूरथला में फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक फैली लपटें, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। पंजाब के अमृतसर में सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 4 किलो हेरोइन और हथियारों के साथ 6 लोग गिरफ्तार। सूरत में सड़क पर बने गड्ढे के कारण युवक की गई जान, गड्ढे के कारण बाइक फिसलने से सड़क पर गिरा युवक। केरल के तिरुवनंतपुरम में कई जगहों पर तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चाय के कारखाने में घुसा भालू, मजदूरों पर किया अटैक, जैसे तैसे मजदूरों ने बचाई जान। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 556, निफ्टी 166 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 88 रुपए 68 पैसे। सोने के दाम में 630 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 1,17,000। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, कहा इससे बढ़ेगा करदाताओं का भरोसा। जल्द आ सकता है डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे का आईपीओ, सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया, 13,310 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट। डॉलर के सामने रुपया धड़ाम, अब तक के सबसे निचले स्तर पर इंडियन करेंसी, $1 की कीमत 88 रुपए 73 पैसे। एस्प्रेसो भारत की सबसे सस्ती कार, कीमत 3.5 लाख रुपए से शुरू, जीएसटी रेट में बदलाव का असर। अल्ट्रावायलेट की इलेक्ट्रिक बाइक X47 क्रॉसओवर लॉन्च, रडार और कैमरा टेक्नोलॉजी वाली देश की पहली बाइक बनी। Xiaomi 15T सीरीज लॉन्च, 5500 mAh की मिलेगी बैटरी। राज कुंद्रा की 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी में नया खुलासा, कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की कंपनी को 15 करोड़ ट्रांसफर किए थे। शिल्पा शेट्टी को जल्दी मिल सकता है समन। शाहरुख खान और आर्यन खान पर समीर वानखेड़े ने ठोका मानहानि का मुकदमा, वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में खुद को गलत तरीके से दिखाने पर 2 करोड़ का हर्जाना मांगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर दिलजीत दोसांझ ने उठाए सवाल, कहा मैच पहलगाम हमले के बाद हुआ, मेरी फिल्म तो उससे पहले शूट हुई थी। दिलजीत दोसांझ बोले, फिल्म को लेकर मुझे एंटी नेशनल कहा गया, पंजाब के और सरदार कभी एंटी इंडियन नहीं हो सकते।